करोड़ के कर्जे की बात कही, ये बात सही है कि पूरे सरकार लगातार घाटे में है, लेकिन जो आपने जो घोषणाएं की कांग्रेस ने, जो चल रहा है रेवड़ी कल्चर, पहले सारी पार्टियां कोसती थी आप पार्टी को कि उसने बिजली फ्री कर दी या पानी फ्री कर दिया। अब सारे राजनीतिक दल जो है रेवड़ी कल्चर में शामिल हो गए हैं। अब आप ही बताइए कि आपकी सरकार अगर बनती है तो ये 500 रुपए का सिलेंडर, ये सब सारी बिजली फ्री, शिक्षा, इसका पैसा कहाँ से आएगा? और 4 लाख आपका सवाल समझ गई मैं। रेवड़ी कल्चर क्या है? वो रेवड़ी कल्चर कहा जाता है जब 12 लाख करोड़ के ऋण माफ किए जाते हैं, जब 10 लाख करोड़ का बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। वो रेवड़ी कल्चर कहा जाता है जब सरकार एक साल में 5 लाख करोड़ का नुकसान सहती है कॉर्पोरेट टैक्स कट करके। आपका इनकम टैक्स कम हुआ है पिछले 9 सालों में, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स 2 बार कट हो चुका है। आपके आटे और दही पर जीएसटी लग रही है, लेकिन कॉर्पोरेट के लोन माफ किए जा रहे हैं। तब रेवड़ी कल्चर का आर्गुमेंट कहा जाता है। जब गरीब की, किसान की, मजदूर की, मध्यम वर्ग की बात होगी तो रेवड़ी कल्चर का आर्गुमेंट बोला जाएगा। ये रेवड़ी शब्द किसने दिया? प्रधानमंत्री मोदी ने, जो ये कहते नहीं थकते कि उन्होंने 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दिया। अपने घर से लाए थे, भाजपा के कोष से लाए थे, भाजपा के हेडक्वार्टर से लाए थे, अपने नाना जी के यहां से लाए थे। अरे देश के किसानों ने अनाज पैदा किया, खाद्य सुरक्षा योजना है। आप देश को इस कगार पर ले आए कि आपको 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है, नहीं तो भूखमरी से लोग मर जाए। असलियत यह है कि आज भूखमरी में भारत का स्थान 111 नंबर पर है और इस देश की महिला बाल विकास मंत्री को यह पता नहीं है कि अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड डेथ की वजह से वो कैलकुलेट होता है। वो कहती है मैं हवाई जहाज से सुबह से शाम तक यहाँ पे घूम रही थी, मैं खाना नहीं खा पाई तो मैं भी भूखमरी इंडेक्स में आ गई। अरे मैडम, हवाई जहाज की यात्रा करती है, उसमें कोई भी मील ऑर्डर कर लीजिए। ये जो असंवेदनशीलता है, ये लोग रेवड़ी की बात करते हैं। गरीब, किसान, मजदूर, शोषित वंचित समाज के लिए काम करना, सरकारें इसके लिए प्रतिबद्ध होनी चाहिए। अडानी के लिए काम करने वाले लोग रेवड़ी की बात बिल्कुल मत करें। मेरा सवाल अलग है सुप्रिया जी, मेरा सवाल आपसे अलग है। जो टिकट बांटे गए हैं, पहले मैं इस पर सवाल लूंगी, फिर मैं टिकट पे आऊंगी। मैं जान नहीं रही। मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई में इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि अभी हम लोग, आपके पास इस पर किसी के पास सवाल है, मैं उसमें बात करूंगी। मैं इसी को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। सवाल ये है कि जब कांग्रेस सरकार बनेगी, ये सारी जो आपने योजनाएं, ये कहाँ से आएगा पैसा? अच्छा सवाल है। ये पैसा अभी भी है, उनका भी सवाल ये था। ये पैसा अभी भी है। 4 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, 2 साल में 1 लाख करोड़ का कर्जा लिया गया। वो निवेश कहाँ हुआ है? थोड़ी खोजी पत्रकारिता आप लोग भी करिए। वो निवेश कहाँ हुआ है? जो 253 बड़े बड़े घोटाले हुए, वहां पर वो पैसा सक इन कर लिया गया। कोई दूसरी सरकार होती तो पैसे को निवेश करती, रोजगार के साधन बनाती और प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट क्राउड इन करती। इस सरकार ने क्यों नहीं किया? अगर आप कर्ज उठा रहे हैं तो उस कर्ज को निवेश कहां कर रहे हैं, उस पर सब डिपेंड करता है। और इकोनॉमी की थोड़ी बहुत समझ होने के नाते एक वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी होती है। अगर आप लोगों के दाम कम करिएगा, अगर आप उनको बेरोजगारी से और महंगाई से राहत दीजिएगा, उनके हाथ में पैसा आएगा तो वो कंजम्पशन ज्यादा करेंगे। कंजम्पशन ज्यादा करेंगे तो कंपनी वो चीज ज्यादा बनाएगी तो ज्यादा निवेश करेगी, ज्यादा निवेश करेगी तो ज्यादा नौकरी देगी। इसको वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी 101 कहा जाता है। ये शायद शिवराज सिंह जी की सरकार को नहीं समझ में आया। कर्जा लाद दिया गया लेकिन निवेश नहीं हुआ। हम निवेश करेंगे।